इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इस पे फिर हम लोग बात करेंगे कि एंट्री एग्जिट किस तरीके से की थी मैंने, ठीक है, उसके भी आप पे बात करेंगे आज, एंट्री और एग्जिट, ठीक है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कहाँ टारगेट लगा सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाने से पहले हम लोग इसका रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ये है, आप 18 मई को देखिए कि ओपन हाई सेम था, ठीक है, और फिर 15, ये सब आप देख सकते हैं, मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा और यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए। और इसके बाद क्या करना है आपको कि पीसी में जाना है। अब ये क्या है, सी है, ठीक है। अब 650 की सी को आप ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ कम हुआ है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया हूँ, आप देखोगे तो यहाँ भी आप समझ में आएगा कि अंडरलाइंग प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है इसकी, और कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। अब 15 मई का आप देखोगे कि यहाँ 29 जो भी चेंज था। अब चेंज होने के बाद क्या था, इसका एलटीपी ये था, तो हमें क्या सी बाई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलटीपी के ऊपर प्राइस जाना चाहिए, ठीक है। एक अनुमान लगाते थे, यहाँ गया नहीं है। फिर इसके बाद हम आते पी में। अब ये पी है तो पी को हम किस तरीके से जज करेंगे कि यहाँ पे जो माइनस हुए थे, कोई भाग रहा है, ठीक है, कोई निकल रहा है 15 मई को, तो इसका एलटीपी क्या था, 10 रुपये 75 पैसे। तो क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर ले सकते थे, ठीक है। एक ऐसा ही मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप जज कर सकते हो। अगर डीपली नहीं कर पा रहे तो भी एक साधारण से आप उसको देख सकते हो। अब क्या करना है, ये सब देखने के बाद हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल अभी इसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी बाइंग में है। और हम लोग ने इंडिया होटल का बात किया था, तो इंडिया होटल ये है। अब पहले डेली में चलते हैं। डेली के ऊपर हम क्या करेंगे, अब ये रेसिस्टेंस मैंने बना के रखा है। इस दिन आप देखोगे ओपन हाई मतलब 15-10 पैसे का, मतलब 50 पैसे का होता। तो चलिए अभी मान लेते, इस दिन का हम मानते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 657 और 657 था, इस दिन का हमने मार्क कर लिया। अब क्या होगा कि प्राइस क्या करेगा कि अगर इसके अंदर आएगा तो मैं क्या करूँगा, सी की बाई करने की सोचूंगा, और इसके नीचे रहेगा तो पी बाई करने की सोचूंगा। अब इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, एंट्री मेथड आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एंट्री मेथड की बात करेंगे। प्राइस इसके अंदर था, मैंने पी लिया था, ठीक है, 3 पॉइंट मिले, बहुत अच्छा था, ठीक है, क्योंकि प्राइस क्या हुआ, सपोर्ट बन गया था। अब मैं 3 मिनट के अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो मैंने लाइन मार्क के रखी थी, ये था। अब क्या होता है कि फर्स्ट जब ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैंने क्या किया कि इसका वेट किया और यहाँ पे क्या बन गया कि मुझे एक और संभावना है कि भाई ये ओपन आई, यहाँ पे भी सेम है, अगर ग्रीन कैंडल है और इसके कुछ नीचे टूटेगा तो मैं पी बाई करूँगा और मेरा टारगेट यही रहेगा। अब क्या रहता है कि यहाँ से और भी नीचे जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ गई। अब तो क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आपका ये क्या था, सपोर्ट एरिया था। अब भले इसको तोड़ दिया गया, लेकिन हम सपोर्ट एरिया आ गया, वॉल्यूम भी यहाँ पे आ गई। तो प्राइस जब इसके ऊपर क्रॉस करेगी और एक अच्छा सा आपको कैंडल दिखेगा, देखिए यहाँ पे जो आपको देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 रेड और 2 ग्रीन, तो प्राइस इसके ऊपर, तो हमें निकल जाना चाहिए। सिंपल सा ये एक एंट्री मेथड है। एक इसके 5-6 मेथड होते हैं। पहला ये है कि हमें ओपन हाई के ऊपर और जो हमारा सपोर्ट है उसके यहाँ प्राइस आके हैवी वैल्यूम से कुछ करता है वहाँ पे, तो हमें निकल जाना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। और कल के लिए आप कोडक बैंक पे भी नज़र रख सकते हो, ठीक है, एक सपोर्ट पे है और इसके डेली में आप जाके देखोगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई थी, ठीक है, 4 को। और इसके बाद कोई ओपन हाई या ओपन लो सेम बना है, नहीं बना है, तो प्राइस क्या कर रहा है, 11 तारीख का जो था कि हाइयर हाई, इस तारीख को, ये तारीख, यहाँ पे क्या बनना था, हाइयर हाई यहाँ पे बना था और प्राइस अब इसके ऊपर है। तो हम अनुमान लगा के चल सकते हैं कि आराम से ये
404, 405, 410 तक टच कर सकता है। ठीक है, एक एंट्री मेथड आपको जो बताया उसको याद रखिए। करना था मुझे ICI इसको सेल, ये था हमारे नज़र में, लेकिन कर नहीं पाया, कारण है गैप डाउन ही खुल गया है, इसकी वजह से ये नहीं कर पाया। और एक भारत फोर्स था, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे था, यहाँ से जाने के बाद ये था, तो आज ये भी था। लेकिन मैंने इंडियन होटल को इसलिए चुना कि एक हमारा रिस्क रिवार्ड भी था अच्छा खासा, और हमें एक लेवल के ऊपर था। वो लेवल के ऊपर होने की वजह से इसका जजमेंट लिया गया था कि इसके ऊपर करने के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। आज भी क्या है, इसका ओपन हाई क्या है, सेम है। तो कल प्राइस जब इसके ऊपर अगर गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो हम क्या बाइंग की भी सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ बाई और सेल रिकमेंडेड नहीं, हमें अपना डिसीजन बताया कि इस तरीके से किया जाता है। ओपन हाई सेम है या ओपन लो सेम हो तो किस तरीके से। ठीक है, अब इसमें मेरे ख्याल से एंट्री मेथड आपको समझ में आ गया होगा। 3 मिनट पे आप जा सकते हैं, 1 मिनट पे आप क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। और जब भी वॉल्यूम ऐसा कैसा है सपोर्ट के ऊपर आए तो क्या करना है, उस एरिया को मार्क कर लेना, और 5 मिनट में भी जाके आप देखोगे 2 रेड 2 ग्रीन बन जाए तो फिर वहाँ पे क्या करना है, हमें एग्जिट करना है। सपोर्ट के ऊपर हो सकता है और आ जाए, लेकिन हमें प्रॉफिट वहाँ पे बुक करना है, इसलिए उसको यहीं पे गया तो 21 रुपये था, लेकिन हमने एक जब चांस ऊपर आ गया इसका 5 मिनट में आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए आप ये एरिया मार्क किया, यहाँ पे बना, यहाँ जब प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगा तो अपना क्या है, जो पी की वैल्यू ऐसे कम होती रहती है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर निकल जाना ही समझदारी है। अब इसमें 5 मिनट के अंदर नहीं दिखेगा आपको, तो अगर आप ऐसे भी चाहे तो 5 मिनट के अंदर के ऊपर लो के ऊपर भी इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि डायरेक्ट ऐसे कुछ हो रहा है, सेल 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 से रेड कैंडल दिख रही है, तो हमें तो कुछ कंफर्मेशन चाहिए। अगर आप नए हैं या कुछ भी है तो आपको एक कंफर्मेशन चाहिए ना कि कुछ अगर ट्रैप होगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। तो ट्रैप होने दीजिए और उसके ऊपर ट्रेड कीजिए। अब कोटक बैंक में भी ऐसा, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम 2 रेड गिर मिल जाएगा, लेकिन सपोर्ट के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ पता चलेगा। तो एक मेथड ये भी है, यहाँ पे देखिए ये 5-6 मेथड है, इसको पकड़ना। अब गिरते गिरते आ रहा है तो सबसे लो वॉल्यूम कहाँ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, वो भी सपोर्ट के एरिया पे आने के बाद आपको मिल रहा है तो वहाँ मार्क कर दीजिए, और फिर उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिल जाएगी आपके, जैसे ये हो गया। यहाँ पे रिजेक्शन आया, इस कैंडल को कुछ बोलते तो हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा कि आपके यहाँ सपोर्ट पे आना चाहिए। हो सकता है तोड़ के नीचे भी आए, तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं कि तोड़ के भी नीचे आ जाते हैं। अभी ये देखिए, अब इसमें आप सोचोगे कि हैवी कैंडल इधर आ गया, अभी तो आया, पहले इसके पहले इधर था। तो फिर क्या करना है कि हमें वेट करना है कहाँ तक कि हमारा रेसिस्टेंस एरिया है कि प्राइस यहाँ पे कुछ करेगा, सपोर्ट या रेसिस्टेंस के ऊपर काम आएगा, तब हम उसको क्या करेंगे, बाई या सेल करेंगे। एशियन पेंट इसको तोड़ के गया, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या वॉल्यूम बढ़ा, इसके ऊपर नीचे नहीं आया। तो हमें एक मेथड अप्लाई करना है अभी, जिसका मैंने बताया कि इंडियन होटल में आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे जब हाईएस्ट वॉल्यूम कहीं दिखी सपोर्ट के पास, और वो भी रेड में, अगर ग्रीन में रहता तो एक बात थी कि चलो कोई ना कोई, इसमें क्या कर रहा है कि पोजीशन कोई बना रहा है, शॉर्ट कवर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, और हमें तीनों चीज़ क्या मिला यहाँ पे, इस चीज़ को हमें फाइंड आउट पहले ही कर लेना है किसी भी ट्रेड करने से पहले। अब कल का कोटक बैंक करना तो इसी तरीके से हम फाइंड कर लो, ये इसका पी देख लो जो लेना है, सी देख लो जो भी, और फिर इसके बाद कहाँ पे ओपन हाई है उसको, और कहाँ पे है डिलीवरी वॉल्यूम कहाँ पे आई है, सब चीज़ों मिक्स करके आप एक अच्छा सा अपना लेवल निकाल सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।